नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं रामपुर उपचुनाव से। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ये दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों के लिए मायने रखते हैं। एक सीट है मैनपुरी की और दूसरी रामपुर की। मैनपुरी से लगातार जो जानकारी आ रही है वो लाइव के जरिए, खबरों के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन रामपुर का क्या हाल है ये जानना ज़रूरी है। दरअसल रामपुर की अगर बात करें, आजम खान की विदायगी खत्म होने के बाद यहां से असीम रजा को समाजवादी पार्टी ने उतारा है, भाजपा ने आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा है। लेकिन एक बड़ा बयान आजम खान का आने के बाद रामपुर में माहौल बहुत ज़्यादा बदल गया है। आजम खान का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि 50 घरों के जो ताले हैं वो तोड़ दिए गए, जबरन लोगों को उठा लिया गया है और उनकी पत्नी जो तंजीम फातिमा है उनको ये कहा गया है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। आजम खान ने कहा कि इस तरह के हालात रामपुर में और भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना को चुनाव से पहले विजेता घोषित कर देना चाहिए। तो रामपुर चुनाव जीतने के लिए क्या इस तरह की रणनीति भाजपा अपना रही है? अखिलेश यादव से गुहार आजम खान ने लगाई है। दरअसल देखा जा रहा है कि रामपुर चुनाव इसलिए भी मायने रख रहा है क्योंकि आजम खान ने असीम रजा को बहुत सोच समझकर यहाँ पर उतरवाया है और मुसलमानों से बहुत बड़ी उम्मीद असीम रजा को है। लेकिन रामपुर चुनाव से पहले का जो माहौल है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद न सिर्फ असीम रजा को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि रामपुर में जो आजम खान ने अपना दबदबा बनाया या रामपुर में जो उन्होंने जनता के बीच रहकर काम किया है वो तमाम वो सारी चीज़ें जो है आज खत्म होती नजर आ रही है। भावुक हुए हैं आजम खान और क्या कुछ कह रहे हैं आजम खान, देखिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं। मैं आज बिल्कुल जीरो की हैसियत में आपके सामने खड़ा हूं। मैं MP नहीं हूं, गुजरे हुए कल का वजीर नहीं हूं, MLA नहीं हूं और यहां तक कि मुझे वोट देने का हक भी नहीं है। देखे थे हमने जो वो हसी ख्वाब क्या हुए, वो वादा अदलसो कम ख्वाब क्या हुए। हमसे तो बहुत वादे किए थे बापू आपने, मुल्क को आजाद कराने वालों, बहुत वादे किए थे और हमारे उलमा ने फांसी के फंदे चूमे थे। उनकी कुर्बानियां इतनी थी कि गड्ढे पट गए थे और टीले बन गए थे उनकी लाशों से। उनकी हवेलियों के दरवाजे उनकी लाशों से सजा दिए गए थे। एक मीर जाफर ने किले का दरवाजा खोल दिया था और वक्त का टीपू सुल्तान अपने तमाम साथियों के साथ शहीद हो गया था। ये वो दिन था जब अंग्रेज हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। तारीख फिर अपने आप को दोहराती है। बहुत नाराज रहते हैं आप लोग हमसे। आपसे मुराद आप नहीं, वो लोग जो मुनाफिक हैं, जो अपने आप के दुश्मन हैं, अपने कल के दुश्मन हैं, अपनी नस्लों के दुश्मन हैं। यहाँ भी कम नहीं होंगे वो लोग, और यहाँ वो लोग भी मौजूद हैं जिनका टेलीफोन सीधा मुरादाबाद और रामपुर और लखनऊ और दिल्ली तक मिला हुआ होगा। यहाँ से डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है और सुना जा रहा है। अगर मेरी ये हैसियत नहीं होती, जिसकी कोई गलतफहमी नहीं है मुझे, तो 24 घंटे नहीं बल्कि 24 मिनट के अंदर मेरी मेंबरशिप खारिज करके इलेक्शन कमीशन नए चुनाव का ऐलान नहीं कर देता। 5 बजे
अदालत का हुक्म होता है और इस जुर्म की सबसे बड़ी सजा जो कि 3 बरस की थी, अगर ये 30 बरस की भी होती तो ये सजा शायद मुझे दी जाती। वो सजा दी गई और 5:10 पर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि रामपुर में इलेक्शन होगा। और रातों रात उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने विधानसभा 37 नहीं बल्कि हड़बड़ाहट में विधानसभा 38 की सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर दिया और अगले दिन चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। इतनी जल्दी है मेरी बर्बादी की, क्यों? आखिर क्या गुनाह है मेरा? एक वोट ही तो मांगता हूं और वोट भी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा आपसे, कभी नहीं कहा मुझे वोट दो, हमेशा कहा मेरा साथ दो। मैंने बाजू फैलाकर आपको अपने बाजू में समोना चाहा, इसलिए कि आप मेरे दिल की धड़कन हो, मेरा ख्वाब हो। मैं आबरू हूं आपकी और आप जान हो मेरी। न मैं आबरू खोना चाहता हूं और न तुम जान खोना चाहोगे। आप तो पूरी दुनिया में घूमते हो, पूरे हिंदुस्तान में जाते हो, किसी होटल में मुझे खाना खाते देखा तुमने आज तक? रामपुर में कहीं चाय कॉफी पीते देखा आज तक? किसी ठेले पर बताशे खाते देखा आज तक? कभी कहा मारकर हंसते हुए देखा मुझे आपने? फिर आखिर मेरी मुस्कुराहटें क्यों छीन लिया आपने? मेरी सांसें क्यों छीन लिया आपने? 27 महीने की तन्हा कोठरी की कैद क्यों दी आपने? क्या गलती थी हमारी? क्या खता थी हमारी? गुनाह बताओ हमारा, क्यों हुआ हमारा दुश्मन? सरकार क्यों दुश्मन हुई मेरी? मेरी जान की दुश्मन क्यों हुई? मुझे क्यों जेल में जहर दिया गया? बताओ मुझे क्यों जहर दिया गया? 2 दिन तक कोरोना के भयानक मरीज को जेल के बाहर क्यों नहीं जाने दिया गया ताकि मैं मर जाऊं? क्यों आखिर किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो तुम्हारे लिए एक ऐसा शानदार अस्पताल बनाया था जहां इतनी ऑक्सीजन का इंतजाम था कि पूरे मंडल के मरीज रामपुर आए थे। ये थी मेरी सोच उस वक्त जब कोरोना का नाम कोई जानता तक नहीं था। ये वीडियो आपने देखा जिसमें आजम खान के चेहरे पर साफ तौर पर एक डर नजर आ रहा है और आवाज ही बता रही कि कैसे लड़खड़ा रही है। दरअसल आजम खान की विधायकी खत्म होने के बाद आजम खान का करियर भी खत्म होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ एक वक्त में जुड़े आजम खान ने रामपुर में जिस तरह से हमेशा से जीत हासिल की है, उसके बाद देखा जा रहा है कि क्या रामपुर से अगर समाजवादी पार्टी हारती है तो आजम खान का जो यहाँ पर दबदबा था इस सीट पर वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।